हाय तो दोस्तों, मनी मिंटिंग के एजुकेशनल चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग ये देखने वाले हैं कि कल निफ्टी बैंक निफ्टी का कौन सा प्राइस लेवल इम्पोर्टेंट रहने वाला है और अगला 15 डेज़ और 20 डेज़ के लिए हमारा कौन सा स्विंग ट्रेडिंग के लिए अपॉर्चुनिटी है। तो जैसा आप देख सकते हो कि कल जब मैं स्टडी कर रहा था तो मेरा एक व्यू था कि अगर 16,403 के ऊपर ये ब्रेकआउट होती है तो एक अपसाइड 17,192 की पॉसिबिलिटी होती है। तो जैसा आप देख सकते हो कि ये जो लेवल है 16,000, जो मेरा मानना था एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, क्योंकि अप साइड पे आप देखो 1 टाइम 2 टाइम्स 3 टाइम्स इसने एक इसे ब्रेक करने की कोशिश की और एक पहले भी एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम किया। तो आज भी जैसे मैं आज एक्सटेंड करता हूँ तो आज भी वो एक रेजिस्टेंस के तौर पे वर्क किया। तो जैसे ही इसने ये लेवल पे गया वहाँ से वो नीचे लास्ट 15 मिनट में ये डाउन साइड ओपन हुआ। तो ये क्लियरली है कि इसके ऊपर जाएगी तो हमें अपसाइड के लेवल मिलेंगे और ये इसकी साइडवेज रहने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा। अगर ये 1 2 3 4 डेज का अगर लो ब्रेक होती है तो डाउन साइड हमें 15,170 119 ई का एक पॉसिबिलिटी डाउन साइड अपॉर्चुनिटी है। तो हम लोग इसके ट्रेड के अनुसार तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है कि एक स्ट्रैंगल बनाने का। अगर हम लोग इस एक स्ट्रैंगल बनाते हैं, जो गैप ऐसे भी रेजिस्टेंस के तौर पे काम करती है, तो एक स्ट्रैंगल हम लोग ये एक बना सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा रेंज होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग प्लान कर सकते हैं। आपको यहाँ पे एक लेवल भी मेंशन किया हुआ है, जैसा आप देख सकते हो कि जो मेरा व्यू है अगर इसके ऊपर जाती है तो हम लोग ये एक लेवल देख सकते हैं, उसके एसएल ये लगाएंगे 50 पॉइंट नीचे। अगर ये डाउन साइड जाती है तो हमारा ये लेवल होगा और हम लोग एक 50 पॉइंट का एसएल लेंगे, जहाँ से हम लोग डाउन साइड इसके 15,690 तो हम लोग एक प्लान कर सकते हैं। इसी तरीके से हम लोग बैंक निफ्टी का लेवल देखने वाले हैं। तो जैसे आप बैंक निफ्टी का लेवल आप देख सकते हो दोस्तों, तो बैंक निफ्टी में जैसा मेरा व्यू था कि अगर ये जो फिर 5 में से जो मैं हार्मोनिक बनाया, तो मेरा अभी भी मानना है कि ये 32,711 का एक रिवर्सल के तौर पे वर्क करेगी। तो मेरा ये प्लान है कि जब तक ये लेवल नहीं आएगी जब तक मैं इसका कोई फ्यूचर बाय नहीं करूँगा। तो बिल्कुल अभी मैं इंटरडे में क्या करता हूँ, स्ट्रैंगल या स्टैडल दो भी जिसके अनुसार मैं बनाता हूँ। तो जैसे आप देख सकते हो, तो मेरा ये मानना था कि अगर ये लेवल जो है 35,016 एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसके नीचे उसने क्लोजिंग दिया तो ये एक नीचे डाउन साइड गैप सपोर्ट के तौर पे वर्क करेगी, फिर एक पुल बैक, फिर ये डाउन साइड आएगी, फिर ये ऊपर जाएगी एक रेजिस्टेंस, फिर वे डाउन साइड आएगी, फिर ये उसने ऊपर। सो एक बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है। तो ये एक तो मेरा ब्रॉडर व्यू होता है। तो लेकिन जो मैं ट्रेड करता हूँ वो 15,000 वो 15 मिनट्स के चार्ट पे करता हूँ। तो आप देख सकते हो कि ये 34,800 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, क्योंकि आप देखो 1 टाइम 1 2 3 4 टाइम्स ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पे वर्क किया है। अगर आप डाउन साइड पे देखो तो 33,928 1 2 3 4 5 6 टाइम इसने एक रेजिस्टेंस के तौर सपोर्ट के तौर पे वर्क किया है। ये एक सपोर्ट था, आप देखो जब ऊपर जा रही थी एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम किया। तो ये तो वैलिडेट कर देता है कि ये 33,928 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे वर्क करती है। तो हाँ, यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी ये है कि अगर ये यहाँ पे पुल बैक पे देती है, अगर यहाँ पे ऊपर सस्टेन करती है, या आप ये भी देख सकते हो कि ये जो गैप इसने बनाया है, ये जो गैप एरिया का आप ऐसे ले करके अगर यहाँ पे पुल बैक लेती है, या यहाँ पर भी गैप भी एक बहुत बड़ा सपोर्ट के तौर पे वर्क करती है। तो अगर इसके ऊपर सस्टेन नहीं करती है, अगर गैप के ऊपर सस्टेन करती है, तो फिर हम लोग एक अपसाइड यहाँ पे जाएंगे, फिर एक डाउन साइड का पॉसिबिलिटी है। बट
ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है 33,933। अगर इसको भेजे तो फिर हम लोग की ऑफसेट अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और अगर आप देख सकते हो डेली टाइम फ्रेम में भी आप देखोगे, अगर 1 2 3 अगर इस लेवल के नीचे क्लोज देती है 33,000 के ऊपर, तो हमें ये एक लेवल आराम से मिलने वाली है। तो मेरा यहाँ पे मानना है कि 32,688 एक लेवल जो मेरा एक यहाँ पे हमेशा लिखा हुआ 32,000, ये एक रिवर्सल जोन है। ये इसी पे जब ये पोजीशन आएगी तो डाउन साइड में एक इस लेवल के अनुसार मैं एक लॉन्ग फ्यूचर या कॉल बाई करूँगा। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, 15 मिनट्स में वो स्टैंगल या आप स्टैडल बना सकते हो। तो आज जैसा आप देख सकते हो कि मेटल सेक्टर में बहुत ज़्यादा गिरावट हुई, तो हम लोग ये देखेंगे कि मेटल सेक्टर में आखिर हम लोग प्लान कैसे कर सकते हैं। तो जैसे आप देख सकते हो कि पहले भी आप देखो कि 1050 एक बहुत बड़ा सपोर्ट के तौर पे सपोर्ट था। आप देखो एक बहुत बड़ा सपोर्ट था जिसके उसके नीचे इसने क्लोजिंग दिया, तो ये डाउन साइड के लिए ओपन हो चुकी है। तो डाउन साइड के लिए ओपन कहाँ तक हो चुकी है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसका आंसर भी मुझे यहाँ से मिलने वाला है। अगर आप इस चार्ट को देखोगे तो कहीं ना कहीं मैं पहले से प्लान करके रखा हुआ था कि अगर ये 105 नीचे क्लोजिंग देती है तो अगला टारगेट 858 होने वाली है। ठीक है, तो आप इस लेवल को वॉच आउट करो। अगर इसके नीचे सस्टेन करती है 858 तो हम लोग अपसाइड के लिए देख सकते हैं। तो अभी आप देखो कि अगला 15 डेज किसमें अपॉर्चुनिटीज है, तो ये चार्ट मेंशन है। तो आप एशियन पेंट्स देखोगे तो एशियन पेंट्स में लगभग एशियन पेंट्स, तो एशियन पेंट्स पे आप देखो एशियन पेंट्स ओके। तो ये तो आपका ये लॉन्ग टर्म व्यू है। ठीक है, इससे आप लॉन्ग टर्म व्यू बना सकते हो इस चार्ट से। ठीक है, तो अभी आप देखो ये जो लेवल है ना, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पे वर्क करेगी 32,278। ठीक है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगी। और एशियन पेंट्स का इमीडिएट टारगेट 3,237 है इमीडिएट टारगेट। और अगर आप देखोगे डेली चार्ट में तो आपको ये पता चलेगी एक चैनल में वर्क कर रही है, जिसे मैं लगभग बहुत दिनों से मैं अपने वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। ये एक ऐसा स्टॉक है जिसने अपने इस डाउन, जैसे बैंक निफ्टी सभी ने डाउन मूव दिया, बट एशियन पेंट्स ने अपना डाउन मूव नहीं दिया। आप देखो जब एक गिरावट आ रही थी बिल्कुल ये एक अपने चैनल को सस्टेन किए हुए थे 1 2 3 4 5 डेज, उसके बाद इसने अप मूव दिया। तो इसका जो इमीडिएट जो टारगेट है 3,237 और ये वीक बनाती है, तो ये रेजिस्टेंस के तौर पे काम करके यहाँ पे आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। तो इसी तरीके से आप अगर बर्जर पेंट्स को देखोगे तो बर्जर पेंट्स ने अभी तक मूव दिया नहीं। बर्जर पेंट्स का मूव अगर बाकी है तो जो आप देखोगे पिछले 3 दिन का लो, अगर ये अगर 623 का एक ऐसे ले करके एक अगर इसके ऊपर सस्टेन करती है तो एक इसमें एक अपॉर्चुनिटी आए कि हार्मोनिक रिवर्सल के आसपास भी है। या आप ये इसका ऐसे लगाओ या इस हैमर का लो का ऐसे लगा कर एक्स का एक्सेल लगा करके 10 पॉइंट नीचे आप इसमें एक अपॉर्चुनिटी ले सकते हो। क्योंकि अगर एशियन पेंट्स दे रही है तो कहीं ना कहीं उसी सेक्टर का इसमें जो रैली बाकी है आप यहाँ पे ले सकते हो। तो और अगला जो सेक्टर है वो एफएमसीजी सेक्टर है, बहुत ही डिफेंसिव सेक्टर होता है। तो जैसे आप ब्रिटानिया देख सकते हो, ब्रिटानिया आप देख सकते हो ये जनवरी में भी लगभग ये जनवरी के आसपास भी 3400 एक बहुत ही एक रिवर्सल जोन था, बिल्कुल इसी के पास आज भी ये ब्रिटानिया का लेवल है। तो यहाँ से इस चार्ट से आपको एक टारगेट आपको मिल जाएगी।
देखो बिल्कुल ये रिवर्सन डिमांड जोन के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है, तो जब इस पे अगर ये रिट्रेसमेंट पे आप यहाँ पे ले सकते हो तो अगला टारगेट आपका यही होगा, अगला टारगेट यही होगा 3669 3669 का एक टारगेट आप इसमें बन सकते हो। उसी तरीके से आप HUL हिंदुनी लीवर में भी आप देख सकते हो, हिंदुनी लीवर जो 2400 एक बहुत ही साइकोलॉजिकल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पे वर्क करती है। तो आप जब देखोगे मेरे चार्ट में तो ऑब्वियसली आपको ये पता चलेगा कि क्या है ये लेवल। मैं आपको यही बोलूँगा कि आप किसी चार्ट को ना बोलो कि कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा टारगेट 1 टारगेट 2 की, यहाँ से ऑब्वियसली आपको पता चलेगा पहला टारगेट ये है, अब बिल्कुल इसी के पास है। तो इस तरीके से आप इसमें प्लान कर सकते हो। उसके बाद मारुति आप ये मारुति देखो, जो मैं बोला था कि 8791 एक बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट के तौर पे वर्क करेगी। तो आप आज का देखोगे क्लोजिंग बिल्कुल आसपास है, तो जब इसके ऊपर क्लोजिंग देती है तो एक फ्रेश मूवमेंट होगी। अब देखो इसके तो एक इमीडिएट रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा, तो जो भी अगर इसके ऊपर कल गैप अप हो जाती है तो ये अलग ही टेरिटरी में चला जाएगा बिल्कुल। तो आप यहाँ पे इसके अनुसार आप प्लान कर सकते हो, आपके पास ये लिखा हुआ है, तो अगला टारगेट यही होगा 8190, ठीक है। तो ये हुआ। उसके अलावा कोटक ये बहुत ही मोमेंटम में स्टॉक है, तो आप कोटक का देखोगे तो इस कोटक बैंक, ये कोटक बैंक तो मैं बहुत दिनों से अगर इसमें बहुत ही ज़्यादा मैं ट्रेड करता था। अगर आप इसे देखोगे बिल्कुल यहाँ से आपको, क्योंकि जहाँ पे स्टॉक जाती है ना तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सप्लाई एंड कौन सा डिमांड जोन के तौर पे काम करती है। तो आगे जब यहाँ से जाएगी तो पहला टारगेट क्या होगा, अब देखने से पता चल जाता है कि 1843 का पहला टारगेट होगा। अब देखो 1843 पहला टारगेट होगा, उसके ऊपर टारगेट क्या होगा 1877, उसके ऊपर टारगेट क्या होगा 1909। अब देखो तो आपको पता चला ये बिल्कुल वहीं पे क्लोजिंग है ना 8443। तो इस तरीके से यहाँ से पता चलती है ना, क्योंकि अगर एक चीज़ जो आपको यहाँ पे समझने वाली बात है कि ये बिल्कुल ये अपने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है, बट ये जो इनडिसीजन कैंडल टाइप की जो है डोजी टाइप का, तो ये एक अच्छा साइन नहीं है। बट अगर ये इसके हाई के ऊपर जाती है क्लोज होती है तो आप अपसाइड के लिए देख सकते हो। बट मेरा मानना यह है कि यहाँ पे आपको रिस्क टू रिवार्ड रेशियो, मैं तो इसमें एंट्री लेने वाला नहीं हूँ, क्योंकि आप देखते होंगे कि जो मेरा एंट्री होती है बिल्कुल वो डी पॉइंट पे होती है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट लेना चाहता हूँ, तो मैं बीच में एंट्री मारने वाला हूँ नहीं। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे जो मैंने कुछ बनाए हैं, अगर आप देखोगे किसमें अगर अपॉर्चुनिटी है तो मैं आपको बताने वाला हूँ। आप इसमें देख सकते हो कोचिंग शिपयार्ड में आप देखो, कोचिंग शिपयार्ड, इसमें आपको अपॉर्चुनिटी है। अब देखो एक बुलिश है, अगर इसके बाद जाती है तो 395 का है। उसके अलावा आपको अपॉर्चुनिटी है, सॉरी हाँ, अभी देखोगे तो वेलस्पन में आपकी अपॉर्चुनिटी, जेके लक्ष्मी सीमेंट में, ग्रैनुअल्स में, JSW एनर्जी में देखो कल भी ये आपको था, आज भी ये है। इसमें वॉल्यूम लगातार बन रही है। फिर आपको
महिंद्रा लॉजिस्टिक में अपॉर्चुनिटी, आप महिंद्रा लॉजिस्टिक देख सकते हो, ठीक है। महिंद्रा लॉजिस्टिक में आपकी अपॉर्चुनिटी है। अब देखो महिंद्रा लॉजिस्टिक, तो मेरा मानना है कि अगर आप लो पे, देखो शेयर मार्केट का एक ही कॉन्सेप्ट है, बाकी सब कॉन्सेप्ट बाय ऑन लो सेल ऑन हाई, सिंपल कॉन्सेप्ट। ये आप देखो, ये बिल्कुल डाउन ट्रेंड का भी कोई नहीं है। आप यहाँ पे देखो कंसोलिडेट हो रहा है, जैसे ये हाई ब्रेक होती है तो एक हाई ब्रेक होती है, एक हाई ब्रेक होती है तो आप अपसाइड व्यू ले सकते हो। बट ये यहाँ पे अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ये लेवल अगर इसको गिरना होता तो अब तक ये गिर चुका होता, अगर एक गिरना होता तो अब तक अपसाइड ये गिर चुका था। अगर कल के ऊपर होते यहाँ एक ऐसा लगा के, अगर मान लो कि 100 क्वांटिटी आपको लेना है, आप 10 क्वांटिटी लो, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर 10 क्वांटिटी भी आप लेते हो, अगर 100 पॉइंट देती है तो 10 इंटू 100 1000 आपको कोई देने वाला नहीं है। और अगर इसके ऊपर कोच देती है तो 10 क्वांटिटी और ले लो 20। अगर आप थोड़े थोड़े कमाने का भी, अगर थोड़ा सा, ठीक है, आप थोड़ा भी रिस्क लेते हो तो आप बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे लो, और इसमें अपॉर्चुनिटी आप देखो, किसमें अपॉर्चुनिटी है, JSW एनर्जी में आपकी है। अब देखो कंटिन्यूसली है। फिर आपको सन टीवी, यहाँ से मुझे पता चल जाता है कि किसमें अपॉर्चुनिटी है। सन टीवी आप देखो, सन टीवी, सन टीवी देखो, सन टीवी के आस का अपॉर्चुनिटी है 403। सन टीवी में आपको अपॉर्चुनिटी है बॉम्बे बुमराह, अशोक लीलैंड। अशोक लीलैंड बिल्कुल अपने ब्रेकआउट के पास था, कल ही यहाँ से ही मुझे पता था कि ब्रेकआउट होने वाला, क्योंकि ये बिल्कुल डबल बॉटम डबल टॉप इसने बनाया था। अब देखो यहाँ पे कल ही उसने पता था कि अगर इसको क्लोजिंग देती है तो, लेकिन इसने एक शूटिंग स्टार टाइम का, अब यहाँ से थोड़ा सा, बट आप इसे शॉर्ट नहीं मार सकते जबकि यहाँ पे इसे कंफर्म ना करे, क्योंकि ये उस दिन ही मुझे पता चल चुका था। क्योंकि ये आप देखो, इसीलिए मैं यहाँ पे देखता हूँ कि किसमें ज़्यादा वॉल्यूम है, और ये जो भी स्टॉक है इसका मतलब इसमें वॉल्यूम है। अगर आप सिक्वेंट साइंटिफिक देखोगे, इसमें वॉल्यूम है। स्टार हेल्थ में, स्टार हेल्थ में आज से नहीं, अगर आप देखोगे बहुत दिनों से मैं इसमें एक प्लान किया हूँ, किस लेवल पे मैं इसे ट्रैक कर रहा था। आप देखो 24 मार्च को 697 पे ट्रैक किया था यहाँ पे, फिर इसने इसे वॉल्यूम बनाई, तो इसमें एक अपसाइड है। ये 790 का एक टारगेट आने वाला है, क्योंकि एक 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 चीज़ जो मैंने एक्सपीरियंस में ये देखा है कि जब वॉल्यूम बनने लगती है, और जब भी आप देखोगे, मैं लगभग बहुत दिनों से इसे ट्रैक करता हूँ, तो ये जो स्टॉक है मैं उसी स्टॉक को शेयर करता हूँ जिसमें वॉल्यूम बनती है। तो वॉल्यूम बनती है तो प्राइस राइज विद वॉल्यूम, तो आपको जो करेक्ट होने के जो चांसेस होते हैं वो 80% होते हैं, 80%। क्योंकि अल्टीमेटली आप किसी के देखो तो वॉल्यूम पे ही लोग बात करते हैं। जैसे मैं एक चीज़ और आपको जैसे आप सेल देखो, ये सब ये गिरावट वॉल्यूम के साथ हुई है, तो कम से कम इसे 1 सप्ताह लगेंगे कंसोलिडेट होने में, तो इसको तो आप भूल ही जाओ। बाकी आपको जो अपॉर्चुनिटी आप सीक्वेंस साइंटिफिक में, कोचिन शिपयार्ड में आप देख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग मनी मिंटिंग चैनल। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे, जो भी चार्ट पे डाउट हो आप मुझे यहाँ पे पिन कर सकते हो, जैसे बर्जर पेंट, बर्जर पेंट्स, बर्जर पेंट्स जैसे कभी भी डाउट हो तो आप इस तरीके से कर सकते हो कि टारगेट क्या होगा या अगला हार्मोनिक क्या होगा, क्योंकि सब चार्ट को ट्रैक करना मेरे लिए मुश्किल होता है। बट अगर आप देख सकते हो तो कुछ मैं दिखा देता हूँ, जैसे वोल्टास अपने रिवर्सर के पास था, मेट्रोपोलिस, टाल पैथ लैब, ग्रैनुअल्स मेरा एक जो व्यू है देखने में बड़ा अजीब सा लगता है, बट 157 149 का टारगेट देख सकते हैं, क्योंकि ये एक चैनल भी ना डाउन ट्रेंड का है। मुझे किसी भी तरीके से अप ट्रेंड तो ये दिखती नहीं है, और लॉन्गर टर्म में 157 अचीवेबल है, ठीक है। तो ये हो गया जेके लक्ष्मी जो मेरा व्यू है।
तो आप देख सकते हो, ठीक है। आप देखो सुदर्शन केमिकल, देखो इतने बड़े कैंडल बनाने के बाद इसका मतलब नहीं है बुलिश है, जब तक इसका फॉलो थ्रू बाय ना हो। क्योंकि एक चीज जो है जो आप प्रैक्टिस से ही सीख सकते हो, जैसे इसने ग्रीन कैंडल बनाई, इसका मतलब ये बुलिश नहीं है। अगर बुलिश होता तो दूसरे दिन मैं यहाँ पे बना देता। अगर आप देखो उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि मुझे पता था कि ये जब तक इसके ऊपर हाई के ऊपर क्लोजिंग ना दे तब तक ये आप इसमें पोजीशन ले नहीं सकते हो। तो आप इस लेवल का वेट करना 350 का, तब इसमें आप अपॉर्चुनिटी ले सकते हो। TCS, यूनाइटेड स्पिरिट। So thanks for watching Money Minting channel. Thank you.